Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are in good health. Today we are going to start lesson 11, Energy from Food, class 5, subject EVS. In this chapter we will mainly study about these things. Number 1, how does our body get energy? हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? What is digestion? डाइजेशन क्या है? What are the main organs of digestion? डाइजेशन के मेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कौन से हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन? हर ऑर्गन जो डाइजेशन में यूज़ हो रहा है उसका मेन फंक्शन क्या है? वेयर डज़ द फूड गो आफ्टर डाइजेशन? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो फाइनली वो कहाँ जाता है? व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी टेक टू स्टे हेल्दी? हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी या स्वस्थ रह सकें? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. रीड योर बुक seriously and take serious. We all need energy to do work. हम सब को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. Even when we are sleeping, our body organs are working and they need energy to work. आपको मालूम है जब हम सो रहे होते हैं ना तब भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड वी ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड कीप आवर सेल्स हेल्दी. और हमें भी जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, आप बच्चे हो फिर बड़े हो जाओगे या फिर हेल्दी रहने के लिए, इन सब के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड टू स्टे हेल्दी? तो हेल्दी रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चंस पहला आया जो इसका हम आंसर ढूंढेंगे. ऑल दिस कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट. जो खाना हम ऑब्वियसली खाते हैं, हम खाना किस लिए खाते हैं? टू गेट एनर्जी. या फिर हम उल्टा पूछ लें कि एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आंसर्स हैं. द फूड दैट वी ईट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलकर बना है. इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी. अब हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को तो नहीं पता रोटी चावल सब्ज़ी फ्रूट्स क्या हैं. उनको तो सिंपलर सब्सटेंसेस जो जूसेस में कन्वर्ट हो जाएं या उसमें जो एंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करें तब उनको समझ में आएगा. ऐसे उनको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या खा रहे हैं. तो वो प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ नोन एज डाइजेशन. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि डाइजेशन क्या होती है. डाइजेशन का मतलब होता है खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना. जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो सिंपलर में बदल जाए उसे डाइजेशन कहते हैं. और जो ऑर्गन्स इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. देखो ये आप पिक्चर देख पा रहे हो. दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें ये सारे माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन. हम खाना मुंह में डालते हैं ना, फिर ये ऊसोफेगस मतलब फूड पाइप. फिर हमारा खाना स्टमक में जाता है. स्टमक में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. देन पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनली फ्रॉम एनस द अनडाइजेस्टेड मटेरियल गो अवे फ्रॉम आवर बॉडी. तो धीरे धीरे हम ये सारा का सारा इसी चैप्टर में रीड आउट करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. द ऑर्गन्स, ये तो हो गया. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये हमने डायग्राम में शो कर दिया. अब सबसे पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो रही है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन डैश, तो आप क्या जवाब देंगे? माउथ. देखो ये टीथ बने हुए हैं. फिर उसके बाद टीथ च्यू द फूड एंड इनटू स्मॉल बाइट्स. तो ये जो हमारे दांत हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगी. फिर टंग बनी हुई है. टंग जो है वो मिक्स करेगी सलाइवा. सलाइवा क्या होती है? थूक. हमारे फूड में जो हमारे मुंह में थूक होती है वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगी और ये सलाइवा ब्रेक करेगी स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड. जो भी हम रोटी चपाती या चावल या ब्रेड जो भी हम खा रहे हैं उसके साथ वो मिल करके उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगी. दैट इज़ वाई फूड टेस्ट इज़ स्वीटर आफ्टर वी च्यू इट फॉर सम टाइम. जब हम खाने को चबाते रहते हैं तब लास्ट में हमें बड़ा अच्छा स्वीट सा टेस्ट आता है. तो इसी वजह से होता है कि जो सलाइवा है
वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ये एक्टिविटी 1 भी इसी के ऊपर बेस है कि अगर हम अपने मुंह में चपाती या राइस का एक स्पून ले लेते हैं और उसको 2 मिनट तक च्यू करते रहते हैं तो फाइनली हम क्या चेंज पाते हैं टेस्ट में कि वो स्वीट हो गई है 2 मिनट बाद। देन स्मॉल एंड सॉफ्ट बॉल्स ऑफ फूड मूव इनटू द उसोफेगस और द फूड पाइप। इसोफेगस ये मैंने अभी डायग्राम में दिखाई थी, माउथ से खाना इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस को सिंपल शब्दों में फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि खाने को माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। ये इन्होंने एक आपको इसोफेगस का फंक्शन बताने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू कि जैसे ये एक पाइप है और उसमें हमने ये खाना रख दिया है, बॉलस ऑफ फूड, तो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होंगी धीरे धीरे। जहाँ जहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा खाना नीचे से चला जाएगा। पहले ये फर्स्ट में ऊपर था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे आया, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे आया। इसी के ऊपर ही एक्टिविटी 2 बेस्ड है। इसमें हमने क्या सीखना है कि एक छोटी सी स्मॉल प्लास्टिक की पाइप लेंगे और उसका एक तरफ हम बनाना का पीस डाल देंगे और बनाना को पुश करेंगे प्रेस कर करके पाइप को। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना इधर मसल्स में, हमने ऊपर सीखी है, ऐसे जब हम पाइप को पुश करेंगे, प्रेस करेंगे तो बनाना नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यही हमने सीखा कि क्या व्हाट हैपन्स उन्होंने पूछा है। इसका आंसर ये है कि बनाना जो है पाइप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो गो ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग द पाइप एट द रीजन अबव द बनाना एंड सी हाउ द बनाना रीचेज द बॉटम ऑफ द ट्यूब। कि ऊपर से अगर हमने बनाना को डाला है तो वो पाइप में नीचे तक कैसे पहुंचा है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट, द स्टमक लाइज बिलो द डायफ्राम। अब ये स्टमक की पोजीशन बताइए कि हमारे बॉडी में स्टमक की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है। ये डायफ्राम और चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे लाया करता है। ये स्टमक जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं जो एक्सपेंड करती हैं, श्रिंक करती हैं, जैसे कि बलून करता है। व्हेन वी फिल इट विद फूड, जब हमारा पेट भर जाता है, इट एक्सपेंड्स, एंड व्हेन इट इज़ एम्प्टी इट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द फूड वी ईट। अगर हम अच्छे से खा रहे हैं इट एक्सपेंड, और अगर हमारा पेट खाली है, हमें भूख लग रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। डाइजेस्टिव केमिकल्स प्रेजेंट इन द स्टमक ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर वर्जन। इसी के अंदर डाइजेस्टिव केमिकल्स भी होते हैं, एंजाइम्स, जो हेल्प करते हैं स्टमक में खाने को, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पेट में फूड 2 से 4 घंटे के लिए स्टे करता है और वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उन 2 से 4 घंटों में, और उस लिक्विड को कहते हैं चाइम। क्या कहते हैं? चाइम। एक क्वेश्चन है जो आपको अजीब लगेगा सुनने में। थिंक एंड डिस्कस। डिड यू एवर वॉमिट आउट द फूड? क्या कभी आपने वॉमिटिंग की है? खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो बाहर निकल आया, तो व्हाट टेस्ट डिड यू गेट इन द माउथ? कैसा टेस्ट आप फील करते हो? कड़वा, खट्टा, गंदा, बेकार सा टेस्ट लगता है ना? वो सब अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो डायरेक्टली हमारे माउथ से जा कर के, जो एनस से बाहर जाना था वो डायरेक्टली हमारे माउथ से ही वापस आ रहा है। तो वो बहुत ही बिटर, सॉर और इरिटेटिंग टाइप्स की स्मेल वो सब होगा जो एक्सपीरियंस आई थिंक। लिवर प्रोड्यूसेस अ ग्रीनिश फ्लूइड कॉल्ड बाइल which mixes with the chyme entering the small intestines from the stomach. लीवर एक ग्रीन कलर का फ्लूइड जिसे कि बाइल कहते हैं, वो जो चाइम हमने अभी सीखा है ना कि स्टमक में चाइम बना है, कैसे बना है, 2-4 घंटे वो रहा, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स ने उसके साथ रिएक्ट किया और उसको एक लिक्विड में बदल दिया और वो लिक्विड चाइम था। अब इस चाइम के साथ बाइल जो है, फ्लूइड जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, वो मिक्स हो जाएगा और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा स्टमक से। उसके बाद इट ब्रेक्स डाउन द फैट प्रेजेंट। अब अलग अलग जगह पर ना अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं। जैसे कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहाँ पर फैट जो प्रेजेंट था फूड में वो ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद पैनक्रियाज, ये देखो फोटो भी बनी हुई है लीवर की, ये लीवर है, ये बाइल करता है। और ये अब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ने लगे हैं। पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द शुगर इन द स्टमक। अब हमने क्या सीखा? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ब्रेक डाउन हो रहा है? फैट। और पैनक्रियाज में क्या ब्रेक डाउन हो रहा है? शुगर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 7 मीटर इन लेंथ। छोटी सी इंटेस्टाइन है लेकिन ये 7 मीटर लंबी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो।
मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से आ गया खाना, बेसिकली माउथ से कहाँ गया, ऊसोफेगस, ऊसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली डाइजेशन होती है। अगर हमसे आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ डाइजेशन in our body, then we will give the answer that small intestine is the main part where digestion takes place. Different chemicals are released into the small intestine to break down fat, carbohydrate, proteins, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें फैट हो रहा है, पेनक्रियाज शुगर कर रहा है, तो इसके अलावा यहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होते हैं. All sugars are broken down into the glucose. The digested nutrients are absorbed by the small intestine and passed over to the blood. अब जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होते चले जा रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती जा रही है और उसको ब्लड में पास करते जा रहे हैं. ब्लड को भी तो चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स. द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम आ गया कि अब ये क्या करता है. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड से मिलता है. अब देखो जो चीज़ डाइजेस्ट हो गई वो तो आगे आगे निकलती जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में कन्वर्ट होगी, लेकिन कुछ पार्ट अनडाइजेस्ट भी तो रह जाएगा. तो उस अनडाइजेस्टेड का जो वाटर वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब कर लेगी. इट हेल्प्स द बॉडी टू रिटेन इट्स वाटर. इसी वजह से हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा ठीक रहती है. यही इसको मेंटेन करके रखता है, वी कैन से कांस्टेंट करके रखते हैं. कई बार हम पानी कम पीते हैं, हमारा फास्ट होता है या कुछ है, तो उस दौरान ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पानी रिटेन होता है, तो तभी हमें इतनी दिक्कत नहीं आती. द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज सेंट टू द रेक्टम. और अनडाइजेस्टेड में ये तो है नहीं कि खाली पानी है, अनडाइजेस्टेड फूड में वेस्ट मटेरियल भी है और पानी भी. पानी तो एब्जॉर्ब हो गया, अब वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, तो वो रेक्टम में चला जाएगा. अब ये देखो ये फ़ोटो बनी हुई है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो. ये 7 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये यहाँ पर ये रेक्टम है एनस से ऊपर और ये लार्ज इंटेस्टाइन है. लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट आ गए. तो व्हाट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, नॉर्मली फाइबर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो फाइबर वाला पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, बट इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन. लेकिन अब हम ये सोचें कि हम फाइबर नहीं खाते, ये तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये जो रफेज है या फिर जो फाइबर है ये हेल्प करता है हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में. सो वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ फाइबर इन आवर फूड. तो हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये रेक्टम में चला जाएगा और वहाँ से अपने आप ही गो थ्रू हो जाता है. सबसे पहले इन्होंने एक डायग्रामेटिक वे में पिक बनाई है, उसको ज़रा ध्यान से देखो. पेज 66. फूड गया माउथ में, माउथ से यूसोफेगस, यूसोफेगस स्टमक, स्टमक में लीवर ने अपना बाइल जूस और पैनक्रियास ने अपने पैनक्रियाटिक जूसेस डाले, तो वहाँ से खाना मिक्स डाइजेस्ट होकर मिक्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया. स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में गया, रेक्टम से वो एनस में गया. ये तो थे सारे जो वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं और एनस से वेस्ट बाहर चला गया, रेक्टम से एनस, एनस से वेस्ट. और जो डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से वो सारी बॉडी में चला जाएगा. तो ये आपका पूरा था डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, ओके, बाय बाय. Like, comment and subscribe my channel also. Thank you. Have a nice day.